तुलसी, भृंगराज, अदरक और सीता। चलो देखो क्या क्या बोल रहे हो गंधक रसायन के। कि सबसे पहले बताते हैं कि गंधक को गाय के दूध के अंदर, चतुर्जात के अंदर, चतुर्जात का क्वाद बनाओ, ये उड़ीची का सुरस निकालो, आप हरितकी का, भेड़े का, आंवले का, इनका अलग अलग क्वाद करके, फिर बाद में बोल रहे हैं कि भृंगराज की रस की भी भावना, अदरक की, इन वस्तुओं की 8 भावनाएं दे, ऐसे उन्होंने बोला है। यानी कि अगर आपको एक गंधक रसायन ने क्या एक 9 भावनाएं दिए हुए मिलता है छोटा वाला गंधक रसायन, और एक 96 भावना दिए हुआ, ऐसा उसको मार्केट में महागंधक रसायन बोलते हैं। यहाँ पर तो दिया है ना गंधक रसायन, वो एक 96 भावना वाला है। ये पीजी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 96 भावना वाला गंधक रसायन, यानी कि गंधक रसायन की कितनी भावनाएं करके, ऐसे उन्होंने बोला है। कितने ही चिकित्सक 8 भावना के स्थान पर केवल एक एक भावना भी देते हैं, ठीक है नहीं, यानी जो एक एक भावना है तो उसको गंधक रसायन बोलते हैं शायद मार्केट में, और जो 96 भावनाएं दिए हैं, ऐसे 8 भावनाएं दिए हैं, ठीक है नहीं, उसको महागंधक रसायन के नाम से बोलते हैं करके। वो बोलते हैं अधिक भावना देने से गुण में वृद्धि होती है, ऐसे कह रहे हैं। मात्रा बोल रहे हैं कि आप 1 से 2 टैबलेट आप खा सकते हो, 1 से 2 माशा के हिसाब से दूध के साथ आप सेवन कर सकते हो। कुष्ठ रोग के अंदर आप, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अनुपान चेंज करना आना चाहिए। दारू, हल्दी, हरिद्रा, मंजिष्ठा, अनंतमूल, आंवला, गोखरू, गिलो, ऐसे अलग अलग आप क्वाद बनाकर उसको 1 मास तक सेवन करने का उन्होंने कुष्ठ रोग के अंदर बोला है। फिर 1 मास छोड़ देवे, ऐसा बोल रहा है कि 1 मास तक आप छोड़ दो, क्योंकि गंधक का डिपोजिशन में भी कुछ विपरीत परिणाम ना देखा है, और बोलते कि पुनः प्रारंभ करें। इस तरह 3 वर्ष तक अगर आप सेवन करते हो तो कोई भी कुष्ठ हो उसका रिकरेंस भी नहीं होगा, और जो कुष्ठ है उसका भी नाश हो जाएगा, ऐसे वो कह रहे हैं। आगे बोल रहे गंधक रसायन के सेवन से वीर्य की वृद्धि, शरीर की दृढ़ता होती है और पाचन शक्ति भी बलवान होती है, ऐसे बोल रहे हैं। कंडू हो, कुष्ठ हो, उग्र विष दोष हो, 2 मास के अंदर, यानी कि 2 महीने तक अगर आपने कंटिन्यू किया तो वो नष्ट हो जाते, ऐसे कह रहे हैं। घोर अतिसार ग्रहणी, रक्त और शूल सहित ग्रहणी, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे शल्य के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बोल रहे। घोर अतिसार हो, ग्रहणी हो, जहाँ पर रक्त और शूल सहित ग्रहणी हो, जीर्ण ज्वर हो, प्रमेय हो, वात रोग, उदर रोग, अंडकोश की वृद्धि और सोम रोग, यह रसायन दूर करता है, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे 6 मास सेवन करने से बाल काले हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो उन्होंने एक श्लोक भी है उसका, प्रजाकरम केशम अतीव कृष्णम करोति चेद भक्षिति च अर्धवर्षम। अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू गंधक रसायन लेते हो तो पूरे बाल ये काले कर देता है, ऐसे उन्होंने कहा हुआ है। आगे बोल रहे और युवावस्था के समान बल की प्राप्ति होती है, यानी कि शय के अंदर काम करने वाला सबसे बढ़िया ये एक रसायन है। संक्षेप में यह रसायन अनेक व्याधियों को दूर करता है, बिल्कुल मरण तुल्य शरीर वाले को भी बलवान, निरोग, दीर्घ आयु वाला देता है। यानी कि जो जरा व्याधि की अवस्था में है, ऐसे मरण प्राय हो चुके हैं, कमजोर है, उन पेशेंट को भी आप गंधक रसायन दे सकते हो। आगे बोल रहे वीर्य की वृद्धि करता है, वात पित्त कफ तीनों दोषों में से बढ़े हुए को घटाता है और घटे हुए को बढ़ाता है, तीनों दोषों का समानावस्था में लाता है, ऐसे कह रहे हैं। जीर्ण जर, जीर्ण रोग, राजयक्ष्मा इंपॉर्टेंट है, राजयक्ष्मा, प्रमेह, पांडु, क्षय, श्वास, अर्श आदि रोगों को भी दूर करने के लिए शरीर को तेजस्वी बना देता, अर्श के अंदर भी उन्होंने उपयोग बताए हैं। इस गंधक रसायन के साथ यदि रस सिंदूर या सुवर्ण भस्म का सेवन किया जाए तो बल वृद्धि के लिए विशेष लाभ होता है, कह रहे हैं। यह गंधक रसायन की गुण पाठ के अनुसार अनेक प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने के लिए लिखा है, परंतु इसका एक विशेष प्रकार की दोष दुष्य की संगति चाहिए। इसका कार्य क्षेत्र बता रहे हैं कि रक्त और त्वचा के अंदर इसका कार्य क्षेत्र है। किसी भी कारण से रक्त दूषित हुआ हो तो उसे शुद्ध बनाना, यह इसका धर्म है, मुख्य धर्म है। रक्त को शुद्ध करने के लिए आप गंधक रसायन दे सकते हो। ऐसे शरीर में संचित हुई विकृत द्रव्यों का रूपांतर और भेदन करके शुद्ध बनाने का कार्य भी गंधक रसायन ही करता है, ऐसे कह रहे हैं। आगे बता रहे रक्त की अशुद्धि के कारण, अशुद्धि के हेतु से
रस आदि सप्त धातुओं में मलिनता उत्पन्न होने पर उनका धर्म अर्थात आवश्यक तत्व का संशोषण रूपांतर करके आत्मसात करने का गुण मंद हो जाता है। फिर रक्त का संशोधन कर धातुओं के इस धर्म को पुनः प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। यह कार्य इस रसायन के उत्तम प्रकार से साध्य होता है, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि रक्त की अशुद्धि है तो आपकी स्किन अच्छे से बनेगी नहीं, जो तत्व का एब्जॉर्प्शन करना है वो तत्व का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और इसके हिसाब से फिर स्किन डिसीज कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। इसलिए आपको रक्त का संशोधन कराना है, और ये रक्त का जो प्राकृत कार्य है, जीवन कार्य है, उसको प्रस्तावित करने के लिए आप गंधक रसायन यूज कर सकते हो। आगे बोल रहे हैं, समस्त शरीर में संचारित विशेष प्रकार का विष दीर्घकाल पर्यंत रह जाता है। रह जाने से सप्त धातु में लीन होकर विविध प्रकार की चिरकारी और जिद्दी व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार दोष दृश्य के जीर्ण संयोग को यह अमृतवल्ली के सदृश कार्य करता है। यानी कोई यार क्रोनिक अल्सर हो, क्रोनिक व्रण हो, वुंड हो, क्रोनिक कोई भी व्याधियाँ हो, अगर वो विष से है, ऐसे क्रोनिक अगर हो गई है जिसके अंदर आपको रसायन की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप गंधक रसायन यूज़ कर सकते हो। और बता रहे, इस स्थान पर विष दो प्रकार के होते हैं, स्थावर जांगनात्मक ऐसे तीव्र विष बताए हैं, और शरीर के भीतर शरीर के सूक्ष्म कोशाने से उत्पन्न होने पर तीव्र या मंद सामान्य विष और उपदंश सुजाक आदि के रोग की विशिष्ट विष। इन दोनों प्रकार के विषयों की जीर्णावस्था में इस रसायन का उत्तम उपयोग होता है, ऐसे कह रहे हैं। और बता रहे, गंधक रसायन जिन रोगों में उपयोगी होता है उन रोगों में मुख्य लक्षण दाह होना चाहिए। दाह के लक्षण को सबसे कम करने वाला ऐसा गंधक रसायन है। मूत्र में जलन अगर हो रही है, इम्पोर्टेंट है, मूत्र में जलन है, हाथ पैरों में भी जलन हो रही है, उदर में जलन, शरीर में दाह, मस्तिष्क के भीतर अगर दाह, कंठ में दाह, जीवा आदि पर दाह, शौच जलता हुआ होना, अधो वायु उष्ण निकलना, किंचित चलने फिरने पर सर्वांग में जलन सी हो जाना, हाथ पैर किसी स्थान पर रखने पर दाह हो जाना, हाथ पैरों पर शीतल जल की पट्टी रखने की इच्छा होना आदि लक्षण होने पर पित्त की तीक्ष्णता समझनी चाहिए। यह लक्षण किसी विशिष्ट विष का देह में संचय होने पर ही होता है, ऐसे कह रहे हैं। उपदंश की जीर्ण अवस्था में गंधक रसायन के अतिरिक्त उपदंश, सूर्य, अष्टमूर्ति रसायन, मल्ल सिंदूर, व्याधिहरण आदि औषधियाँ भी दी जाती है, परंतु ये सब दाह अत्यधिक होने पर उपयोगी नहीं होती। उपदंश, सूर्यादि मल्ल प्रधान औषधियाँ उपदंश के कीटाणुओं के लिए मारक है, तो भी विविध दोष दृश्य संयोग के अनुरोध से आयुर्वेद की दृष्टि से विविध चिकित्सा करनी पड़ती है। यह उपदंश बीज अथवा पूय शुक्र गोनोरुइया जनित विष, क्षुद्र कुष्ठजनक सेंद्रिय विष या अन्य सेंद्रिय विष, इनमें से किसी भी योग के साथ पित्त दोष बढ़कर या पित्त रक्त स्थित होने पर दाह के उपरोक्त लक्षण होने पर दोष दृश्य संयोग में यह विशेष उपयोगी होता है। यानी कि जिस भी डिसीज़ में दाह यह लक्षण सबसे ज़्यादा है उसके अंदर आपको गंधक रसायन का अच्छे से उपयोग हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं, त्वचा में अगर सूक्ष्म सूक्ष्म पिटिकाएँ हो रही है, अतिशय शुष्क खुजली चल रही है, शौच शुद्धि न होना यानी कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, देह पर अति खुजाने पर उस स्थान पर दाह होना, कभी रक्त निकल जाना आदि यह लक्षण है, तो ये गंधक रसायन को आप मिश्री के साथ दे सकते हो। शुष्क कंडों के सदृश जीर्ण, दीर्घकाल स्थायी और त्रासदायक पामा पर भी यह इसका अच्छा उपयोग होता है, ऐसे कह रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, खुजली की विशिष्ट प्रकार में कीटाणु अगर पैरासाइट्स होते हैं जो अति जिद्दी और त्रासदायक होते हैं, गंधक रसायन के सेवन से इन कीटाणुओं का पोषण मिलना बंद हो जाता है, और इसी हेतु से रक्त और त्वचा के कीटाणु का बल न्यून होकर रोग शमन हो जाता है। इसके सेवन से 2-3 दिनों के भीतर पामा आदि के फोड़े बड़े हो जाते हैं। यानी गंधक रसायन लेने से जो पामा आदि के फोड़े हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे किंचित विकार बढ़ने का भ्रम होता है, परंतु यह सचमुच में इसके लागू होने का चिन्ह होता है। वर्षानुवर्षपर्यंत त्रास भोगने वाले रोगी गंधक रसायन से सेवन से सुधर गए हैं, ऐसा उनका अनुभव है। जितना विकार जीर्ण हो उतना अधिक कार्य करता है, ऐसा उन्होंने बोला है। और भी पामा महाकुष्ठ के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने वर्णन किया है, और एक इनका विशेष बता देते हैं। यानी कुष्ठ के सभी प्रकार की अवस्था में आपको गंधक रसायन देना है,
यह उनका कहने का तात्पर्य है। एक और बता रहे हैं अर्श के बारे में, अर्श रोग अनेक वस्तुओं से होता है। यदि कोष्ठबद्धता से उत्पन्न हो तो आरोग्यवर्धनी हितावह है, क्योंकि आरोग्यवर्धनी में कुटकी होती है। अगर कोष्ठबद्धता से अर्श हो रहा है तो आरोग्यवर्धनी दो, ऐसे कह रहे हैं। बड़ी अंतर की कुंडलिका भाग यानी कि सिग्माइड कोलन, और बोल रहे सिकम में अगर शीतलता आने से त्रिवली पर अगर दबाव पड़ रहा है, यानी सिग्माइड कोलन और सिकम में अगर लैक्सिटी आ गई है, शीतलता आ गई है, और रेक्टम के अंदर अगर दबाव पड़ रहा है और उसकी वजह से अगर अर्श उत्पन्न हो रहा है तो उसकी किनारे जो है वो सूज जाती है, ऐसा उनका एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। गरम गरम जल गिरता रहता है, ऐसे वो महसूस होता है पेशेंट को। कुंडलिका और उंडक में भी दाह, व्याकुलता आदि लक्षण हो, यानी कि दाह यह लक्षण होता आपको क्या देना है, उपयोग होने के अनेक उदाहरण मिले हैं, तो आपको गंधक रसायन देना है, ऐसे कह रहे हैं। अर्श रोग अनुवांशिक भी होता है, ऐसे कह रहे हैं। इस तरह अन्न रोग में उपद्रव रूप से ही हो जाता है। किसी किसी रोग में अर्श का श्वास, किसी किसी में अर्श और संग्रहणी, एवं कितने ही रोगियों में अर्श और अपस्मार। इस तरह विकारों के द्वंद्व अर्थात एक शमन होने पर दूसरा घटमाल सदृश्य क्रमशः होता रहता है और मिटता रहता है। इन द्वंद्वों पर गंधक रसायन अच्छे से लाभ पहुंचाता है, ऐसे कह रहे हैं। बाकी फिर आगे बोल रहे कि नासाव्रण के अंदर, दंतव्रण के अंदर, और भी बता रहे जीर्ण नाड़ीव्रण ये है, यानी कि भाई तुम्हारा पीएनएस ठीक ही नहीं हो रहा है, उसके अंदर भी इन्होंने एक एक्सपीरियंस बता है। जीर्ण अस्थिगत व्रण, जीर्ण मांसग्रत वन, क्रोनिक अनहीलिंग अल्सर में भी आप, नॉन हीलिंग अल्सर में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं। इन रोगों में पूयक कम हो परंतु दाहयुक्त लसिका अगर स्त्राव हो, व्रणस्त्राव पर भयंकर जलन हो, वह इतनी अधिक कि रात दिन तक व्याकुलता बनी रहे, व्रण के प्रत्येक किनारे की और मिर्च लगाने के सदृश जलन आदि लक्षण होने पर, ऐसे अगर लक्षण है तो आपको इमीडिएटली गंधक रसायन देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। दंतगत व्रण में भी इन्होंने बोला है कि आप इसका यूज कर सकते हो। और एक आखिर का बता रहे हैं, विशेष किसी भी प्रकार के स्पष्ट कारण न होने पर रोगी दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है और बलमास उसका विनीतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अंतरेंद्रिय में जो जो अवयव समूह अशक्त होते जाते हैं, कितने ही सूक्ष्म जांच की तो भी रोग को विशिष्ट कारण नहीं मिल पाता। असात्म इंद्रियार्थ संयोग समान सामान्य कारण मिलता है। ऐसे रोग में उत्पन्न बलमास विनियत्व नष्ट हुए, वीर्य लुप्त हुई, शक्ति मंद हुई, अग्नि शिथिल हुए, स्नायु, इन सबको समस्थिति में लाकर योग्य कार्यान्वेषण बनाने की शक्ति गंधक रसायन और षडगुण बल जारित रस सिंदूर में है। सेवन योग्य रोगी की अवस्था रस सिंदूर से विवेचन में ही दी है। पित्त प्रधान लक्षण पर गंधक रसायन और कफ प्रधान लक्षण पर रस सिंदूर लाभदायक होता है, ऐसे आचार्य गुण धर्मशास्त्र के आधार पर उन्होंने बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर पित्त की संप्राप्ति ज़्यादा हो वहाँ पर तुम गंधक रसायन का उपयोग करिए। अब एक बार इसका श्लोक के अंदर पढ़ लेते हैं। क्या बताया है उन्होंने कि कर्षणमितम सेवितम एति मर्तो वीर्यच पुष्टिम दृढ़ देहिनम, दृढ़ देही पुष्टि करने वाला, वीर्य बढ़ाने वाला ऐसा गंधक रसायन है। बोल रहा है कंडुच्च कुष्ठच विष दोषम उग्रम मास द्वयन एह जयत प्रयोगम, यानी कंडु हो, कंडु युक्त कुष्ठ अगर हो और गर विष के कारण, दूषी विष के कारण, एक है नहीं, पॉइजनस के कारण अगर कुष्ठ बना हो, एक है नहीं, तो 2 मास तक अगर आप कंटिन्यू सेवन करते हो तब भी वो पेशेंट ठीक हो जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। घोर अतिसारम ग्रहणी पदम च हरिच रक्तम रतशूल युक्तम, ठीक है नहीं, बोल रहे घोर अतिसार हो गया है पेशेंट को भाई साहब, ग्रहणी युक्त अतिसार है और जहाँ से रक्त और शूल युक्त, उदर में शूल भी हो रहा है, उसके अंदर भी गंधक रसायन का अच्छा उपयोग पहले ही बता दिया है। जीर्ण ज्वर हो, है क्या नहीं, पेशेंट को टाइफाइड का पेशेंट हमारे पास आ जाता है, बोलता है सब कुछ तो ले लिया तब भी मुझको थोड़ा थोड़ा मंदा फीवर रहता है, तो उसके अंदर भी अगर घृतपान नहीं करना चाहता पेशेंट को तो आप गंधक रसायन दे सकते हो। मेह गने,
अनेक प्रकार के मेह होते हैं, प्रमेह होते हैं, उसके अंदर भी आप दे सकते हो। प्रकोष्ठ वात आमयनम हरने समर्थम, वातज सिम्टम हो उसके अंदर भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, बोल रहे हैं। और बाद में तो ये तो बोल दिया प्रजाक्रम केशवती हो कृष्णम। अगर आपके पास पालित्य का कोई पेशेंट आ जाता है कि भाई साहब अर्ली एजेस में उनके बाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसका केस काले करने के लिए भी उन्होंने ये बताया गया है। केश अतीव कृष्णम, इससे अस्थि धातु का मल के ऊपर काम करने वाला गंधक रसायन है, तो इसको आप डायरेक्टली अस्थिगामी द्रव्य का आप जान सकते हो। योग रत्नाकर रसायन अधिकार का रेफरेंस है, और एक असतरंगिनी का भी है, रसतरंगिनी का, और एक अच्छे से उन्होंने एक बलश्रुति दी है, बोला है प्रत्यहम सेवित गंधम माश मात्रम प्रमाणातम धातुशय उत्थान, इम्पॉर्टेंट है धातुशय उत्थान। धातुशय के कारण उत्पन्न होने वाले सभी डिसीजेज में धातुशय मिल गया कि आपको क्या देना है, गंधक रसायन देना है। रोगान तथा कोष्ठ समाश्रितम, कोष्ठ के अंदर समाये हुए सभी रोगों में आप दे सकते हो। प्रमेहानाम शीर्षजानाम रोगान शूलम कुष्ठादिकानाम अपि क्षाराम्ल लवण कोपादीनाम वनितासुकम द्विदलच्च शाकानि गंध से भी विवर्जित, यानी गंधक रसायन जब आप सेवन कर रहे हो तब क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या क्षार नमक पूरा अम्ल रस पूरा बंद कर देना चाहिए, नमक भी खाना बंद कर देना चाहिए। और भी उन्होंने जो ककाराष्टक बोले हैं, द्विदल धान्य भी नहीं खाना चाहिए और शाक भी नहीं खाना चाहिए जो गंधक का सेवन करते से रस तरंगनी का रेफरेंस है।